हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिव शक्ति टैरोट में। तो आज हमारे जिन भी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का बर्थडे है उनके लिए हैप्पी बर्थडे। जिन भी व्यूवर्स की एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। और हमारे जिन भी व्यूवर्स का आज इम्पॉर्टेंट डे है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आइए जानते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी दिख रही हैं। पहली तो ये कि या तो आपकी इनके साथ मैरिज फिक्स हो गई है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। तो जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग का किसी भी तरह का ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई है या लेस कांटेक्ट हुआ, लेस कम्युनिकेशन हुआ है, तो ये पर्सन बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है इन्होंने आपको अपने करियर के लिए छोड़ दिया था, या इन्होंने करियर का बहाना करा, स्टेबिलिटी का बहाना किया और आपसे ब्रेकअप किया या लेस कम्युनिकेशन रखा। तो ऐसे किसी पर्सन के बारे में आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त वो पर्सन बहुत परेशान है, एंजाइटी स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा है, रातों को उन्हें नींद नहीं आती है, वो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। वो आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पर। ये भी दिख रहा है कि उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को चुना और आपको छोड़ दिया। अपनी करियर की अपॉर्चुनिटी को चुना, अपने फाइनेंस को देखा, पर उन्होंने अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी थी। इसलिए आज वो उन सब चीज़ों के लिए बहुत रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, वो पार्टनर भी हो सकते हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। आज उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उनके लिए आज उनके पास अगर करियर अच्छा है, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, तब उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको छोड़कर अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीज़न लिया, क्योंकि वो वैसे ही खुश नहीं है। उनके पास अच्छा करियर भी हो गया है, फाइनेंसेस भी अच्छे हो गए हैं, फिर भी वो खुश नहीं है क्योंकि उनको आपकी याद आ रही है। वो आपके साथ कभी अपना पूरा फ्यूचर देखा करते थे, आपके साथ मैरिज देखते थे, फैमिली देखते थे। वो आपके साथ जिस डीप कनेक्शन को फील कर पाते थे, जिस इमोशनल कनेक्शन को फील कर पाते थे, आपसे अलग होने के बाद उनको वो कनेक्शन कभी फील नहीं हुआ। वो कभी भी इमोशनली किसी पर रुक नहीं पाए। जब भी उन्होंने प्यार के बारे में सोचा, आगे बढ़ने के बारे में सोचा, तब वो आपके बारे में ही सोचते रह गए। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी और फिज़िकली भी, दोनों ही लेवल पर वो पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। वो पर्सन अब अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो अपने मन की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी तक वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे आपके सामने आएंगे, क्या कहेंगे वो आपसे। इस वजह से वो आपसे बाउंड्रीज़ बनाते हुए दिख रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते थे, पर उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं थे, इसलिए वो आपसे बाउंड्रीज़ बना रहे थे और दूर दूर से आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे थे। लेकिन अभी वो आपके सामने आना चाहते हैं, आपको चीज़ें समझाना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उन्होंने आज भी आपको अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, आपकी यादों को, आपकी मेमोरीज़ को उन्होंने आज भी होल्ड किया हुआ है। ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, इन्होंने आपको हर्ट किया है,
इन्होंने आपको धोखा दिया है। इनको ये भी पता है कि आप इनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये एक्शन लेना चाहते हैं। ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको मनाने की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। इनको पता है कि आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इनसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहे हैं और आपको बहुत हर्ट हुआ है जब इन्होंने आपको छोड़ा है। तो ये जानते हैं कि आपको मनाना आसान नहीं होगा। आपको बार बार ये एहसास कराना चाहते हैं कि इनको रिग्रेट है उस बात का कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, या इन्होंने अपने सेकंड ऑप्शन को प्रायोरिटी बनाया और आप पर गिव अप कर दिया। अभी ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ पूरी लाइफ चाहते हैं, अपनी फैमिली चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। इनको लगता है कि इनको आपके जैसा प्यार करने वाला पर्सन नहीं मिलेगा। ये बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि ऑनेस्टी पसंद इंसान हैं आप, और इन्होंने जो किया है उसके बाद आप इनको बहुत आसानी से अपनी लाइफ में वापस लेकर नहीं आएंगे। देख पा रही हूँ कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनको लेकर आप अभी भी बहुत स्टक फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं उन सब चीज़ों से, उन बातों से, उन यादों से, और शायद इसीलिए आपका प्यार को लेकर जो थॉट है वो बहुत चेंज हो गया है। आपको प्यार पर भरोसा नहीं रह गया है। आप काफ़ी कोल्ड बिहेवियर देते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर को। आप इनको किसी भी तरीके से एंटरटेन करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि वो आपको वापस से आए, वापस से हर्ट करे और वापस से वो आपको इसी सिचुएशन में लेकर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे अंदर से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, हर्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके बारे में सब कुछ समझते हुए, आपको ऑब्ज़र्व करते हुए, फिर भी ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये अपनी कोशिश करना चाहते हैं। ये आपको मनाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आपका जब तक आप शांत रहते हैं तब तक आप बहुत शांत रहते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये एहसास है कि इन्होंने रिश्ते में अपना डिसीज़न आपको दिया, आपका डिसीज़न नहीं सुना। आप क्या चाहते हैं इस बारे में उन्होंने परवाह भी नहीं की। तो ये जानते हैं कि अभी जो आप करेंगे उसको कहीं ना कहीं इनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे बहुत पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये उन चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं, आप हर्ट हैं, आप परेशान हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आप इनको बहुत प्यार करते हैं। इमोशनली आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था, लॉयल्टी थी, ऑनेस्टी थी। शायद आपको ये एहसास भी नहीं था कि ये पर्सन ऐसा कुछ कर देंगे, ये आपको छोड़ देंगे, ये अपनी करियर को प्रायोरिटी देंगे और आपके साथ चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। इस बात का शायद आपको एहसास भी नहीं था, इसीलिए आप हर्ट ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्होंने अपने करियर को, फाइनेंस को स्टेबल कर लिया है। अब ये अपनी लव लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशन को लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं। तो अभी की इनकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी हैं। अभी ये सिचुएशन से भागते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी ये सिचुएशन का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस रिश्ते को टाइम देते हैं या इसमें उनको माफ़ करना चाहते हैं, तो चांसेस हैं कि मार्च 2026 तक आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। आप दोनों फिर से रीयूनियन में आ जाएंगे और आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है नेक्स्ट ईयर में। जिनके साथ भी ये रेजोनेट होगा उनकी
नेक्स्ट ईयर मैरिज इनके साथ फिक्स हो सकती है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं, एज अ वाइफ देखना चाहते हैं, एज अ हस्बैंड देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये अब आप पर किसी भी तरह का कोई भी ये आप पर या अपने रिश्ते पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अभी इन्होंने अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटी बनाया हुआ है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का पूरी एक्शन लेने का प्लान बनाया हुआ है। तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका रिश्ता भी फिक्स हो सकता है, और अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो ये कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो ये अपनी फैमिली की तरफ कुछ स्टेप ले सकते हैं, उनको मनाने का ट्राई कर सकते हैं, या किसी तरह का कोई एक्शन दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। तो ये है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स हैं, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज दिखाई दे रही हैं इनकी। ये भी चाहते हैं कि आप भी पास्ट की बातों को भूल जाओ, जो भी हुआ। उनको ये लगता है कि उन्होंने जो भी किया सब आपके लिए किया, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए ये किया। तो वो भी चाहते हैं कि आप भी चीज़ों को भूल जाओ और आप भी उनके साथ रीयूनियन में आ जाओ। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छी हैं। बाकी एट द एंड डिसीज़न आपका ही होगा, क्योंकि आप अंदर से बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो डिसीज़न आपका होगा कि आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। उनका काम एक्शन लेना है और आपका ही डिसीज़न फाइनल डिसीज़न होगा। तो आप इमोशंस के साथ दिल से सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, पर अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्लियरली इस चीज़ को बता सकते हैं। तो ये है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और आप नेक्स्ट कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।